हेलो एवरीवन, ये है हमारी सीरीज़ की तीसरी वीडियो जिसमें हम बैकग्राउंड में इमेज लगाना सीखेंगे सीएसएस की हेल्प से। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट रखने वाले हैं हम और आई होप आपको बहुत आसानी से क्लियर भी हो जाएंगे। एंड अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप कमेंट ज़रूर करें, मैं कमेंट सारे पढ़ता हूँ और मैं उस पर ज़रूर वीडियोज़ लाऊंगा अगर आपका कोई डाउट रहता है। एंड आपके डाउट्स मेरे लिए टॉपिक बन जाते हैं। सो थैंक्स, आप मुझे रिप्लाई करते हैं, मैसेज कमेंट करते हैं। सो कमेंट करने के लिए थैंक्स एंड वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पर div टैग लेना है। div टैग आपको पता होगा, div एक कंटेनर टैग होता है जिसका सिर्फ इतना रोल है कि ये आपको एक कंटेनर बनाने में हेल्प करेगा। यहाँ हमने एक div ले लिया है। div को फायर करने के बाद हम एक चीज़ और करेंगे, ऊपर एक स्टाइल नाम से टैग होता है। आई होप आपको इसके बारे में भी पता होगा। अगर आपको नहीं पता तो मेरी पुरानी वीडियोस को आप एक बार विजिट कर लो चैनल पे जा कर के। मैंने यहाँ इस वाले पार्ट को इसलिए लिखा है, इसमें मैं CSS लिखूंगा और नीचे सिर्फ इतने में मैं HTML लिखने वाला हूँ। मेरा अभी सिर्फ इतना फोकस है आपको करवाना है कि बैकग्राउंड में किसी डिव पर या किसी बॉक्स में इमेज कैसे लगती है, मुझे ये बताना है आपको। तो बहुत सिंपल तरीका है। आपने क्या करा, यहाँ पर डिव ले लिया। डिव को एक हम दे देंगे क्लास, ठीक है। क्लास देने के बाद हम यहाँ पर बता देते हैं कंटेनर। अब यहाँ मैंने कंटेनर तो दे दिया। इस कंटेनर क्लास को मुझे ऊपर आकर के CSS भी प्रोवाइड करनी है। तो मैं यहाँ पर CSS के लिए, आपको पता होगा क्लास जब हम लिखते हैं तो ऊपर हम ना डॉट लगाते हैं। तो अगर मुझे इस बॉक्स को एडिट करना है, मतलब इस टैग को एडिट करना है, तो मैं यहाँ पर उसको सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद यहाँ पर मेरे को लिखना होगा हाइट और विथ। तो मैं यहाँ पर हाइट ले लेता हूँ। यहाँ ध्यान रहे, आपको हाइट जो देनी है वो सिंपल ऐसे देनी है। इसमें आपको लिख देनी है पिक्सल में हाइट। तो मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं दूंगा, 40 पिक्सल हाइट दे देता हूँ। एंड विथ भी यूज़ करेंगे, विथ, ठीक है। विथ आपको डायरेक्ट ऐसे लिखनी है, विथ सेम वही 440 पिक्सल विथ भी दे देंगे हम। एंड इसको हम चेक करके देखते हैं। रन करने पे आपको भी कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि कुछ है ही नहीं, उसके अंदर कंटेनर नहीं डला हुआ। मैं अगर यहाँ पर बैकग्राउंड लिख करके और यहाँ पर ग्रे कलर यूज़ करूँ ये देखने के लिए कि आउटपुट कैसा दिख रहा है, तो आपको दिखेगा छोटा सा एक चौकोर बॉक्स आ गया है। मैं इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, 240 कर देता हूँ, 240 यहाँ भी। एंड दोबारा रन करते हैं तो बड़ा सा बॉक्स आ गया। ओके डन, बहुत बढ़िया लग रहा है। इसमें हमें करना ये है कि अंदर बैक साइड में यहाँ हमने कलर ऐड किया है, कलर की जगह इमेज आनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, URL पास करना है। आपको क्या करना है, इसके अंदर डबल कोट्स लेने हैं और यहाँ आपको इमेज का नाम लिखना है। तो दो तरीके हैं, या तो आप इमेज का लिंक उठा के लाओ ब्राउज़र से और वो यहाँ डालो, वो लेंदी है। आपको सिंपल तरीका बताता हूँ, आपको इमेज इंपोर्ट करना मैंने बताया हुआ है, इसके अंदर इमेज कैसे डालेंगे। अब जब इमेज आ चुकी है तो मेरा नाम भी मुझे दिख रहा है img1.jpg। तो सिंपल यहाँ पर आके लिख देंगे हम। यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, डॉट स्लैश क्यों लगता है, ये आप बताएंगे डॉट स्लैश क्यों लगता है। img1.jpg, ठीक है। एंड इसके नीचे हम अंदर आएंगे। अब अगर मैं इतना ही करके इसको रन करके देखता हूँ कि क्या इमेज लगी, बिल्कुल इमेज तो लग गई है, बट बहुत बड़ी आ रही है। मतलब मुझे इसको पूरे में कवर रखनी है। पहले तो मैं विथ थोड़ी सी सही करूँ, विथ को कर देता हूँ यहाँ पे 340। आई होप ये ठीक लगेगी, मैं एक बार चेक करता हूँ। 340 भी कम है, 360 कर देते हैं हाइट को हम, या 370 रखते हैं, देखते हैं इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। ओके डन, बहुत बढ़िया, सही लग रही है। बस इमेज थोड़ी सी छोटी दिख रही है, ये भी ठीक करते हैं। इमेज को सही करने के लिए आपको क्या करना होगा, नीचे आना है, यहाँ पर और प्रॉपर्टीज़ देनी है। बैकग्राउंड पहले आप बैकग्राउंड लिख लो। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर माइनस साइज़ लिखना है, ठीक है। साइज़ लिखने के बाद आप यहाँ लिखोगे कवर। एंड मैं अब इतना लिख के रन करके देखता हूँ, इमेज बिल्कुल परफेक्ट शेप में आ गई है। पर कभी कभी ऐसा होता है इमेज ना रिपीट मोड में चली जाती, तो हम नहीं चाहते हमारी इमेज रिपीट जाए, इसलिए इसकी भी एक प्रॉपर्टी होती है, वो आपको यूज़ करनी है। प्रॉपर्टी क्या है, बैकग्राउंड रिपीट, और यहाँ लिख देना आपको नो रिपीट। इससे क्या होगा, रिपीट नहीं होगी वो इमेज। तो इस तरीके से आप बैकग्राउंड में इमेज लगा सकते हो। अब तुम कहोगे कि बैकग्राउंड में कैसे लगेगी, कैसे पता लगेगा, मैं दिखाता हूँ आपको ट्रस्ट नहीं होगा ना, ऐसे दिखाते हैं। तो आपने जो टैग लिया हुआ था ना, इस टैग के अंदर आ जाओ आप, और आप कुछ भी ले सकते हो टैग। तो मैं यहाँ पे H1 टैग का यूज़ करके दिखा रहा हूँ आपको। H1 टैग ले लिया, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज हेडिंग इनसाइड द
डिस्क्रिप्टिव टैग, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर मैसेज लिख दिया और मैं इसको रन करके देखता हूँ। देखो इमेज के ऊपर ही लिखा हुआ आ रहा है। और रुको मैं और आपको क्लियर करता हूँ, बिल्कुल आप क्लियर करके जाओ। मैं कुछ BR टैग यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पर सेंटर टैग का यूज़ करके इसके अंदर बटन डाल देता हूँ। नटन नहीं है, बटन है, BUTT1 बटन। बटन टैग में लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। एंड मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। आ गई, देखो आ रही है बटन या नहीं आ रही कार के ऊपर। तो इस तरीके से आप अपना कंटेंट ऐड कर सकते हो स्पैक एडिटर में। इमेज भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं रोक सकता आपको इमेज लगाने से। बस आपको तरीका समझना है और उसी तरीके को आपको फॉलो करना है। बहुत सिंपल है। आप ऊपर भी BR टैग ऐड करोगे तो आपकी हेडिंग नीचे आ जाएगी। अगर मैं अब दिखाऊँ आपको तो ये देखो कार के ऊपर हेडिंग लिखी हुई है। आप इसका कलर चेंज कर सकते हो, हेडिंग का वाइट कलर में कर दोगे कार के ऊपर, बहुत अच्छी लगेगी। बाकी सब आपको आता ही है। बाकी मैं वीडियोस लाऊंगा बैक टू बैक। अगर आपको कोई और भी टॉपिक है जो मेरे लिए कंटेंट बन सकता है तो ज़रूर बताओ, मैं उस पर भी वीडियो लाऊंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।